खबरें ही हैं जो बनाती है बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, और खबरें ही हैं जो करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं, एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी से। स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली खबर, डिफेंस स्टॉक्स। जी हाँ, डिफेंस स्टॉक्स में जरा फिर से एक बार जरा शुरू से दिखा दीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पर यूरोप के साथ डिफेंस कॉपरेशन से जो है आज डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर यूरोप की प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि वो साउथ कोरिया और जापान की तर्ज पर भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं, और इसी के चलते आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यूरोप की प्रेसिडेंट ने कहा जापान साउथ कोरिया की तरह हो सकता है समझौता भारत के साथ, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का डिफेंस बजट भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। ये वो खबर है जिसकी वजह से आज हम बार बार डिफेंस शेयर डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से आज HL, BL, BDL, कोचिन शिपयार्ड, इन सब में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ ही नहीं, दुनिया भर के बाज़ारों में डिफेंस शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि मजबूती का एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो ट्रिगर है, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ डिफेंस को लेकर के कोई डील होती है तो ये बाकी दुनिया में भी एक मैसेज जाएगा भारत की डिफेंस कंपनियों को लेकर के। तो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि अगर प्ले आउट होता है तो इन शेयरों में फिर से जो है एक मजबूती देखने को मिल सकती है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? हालांकि हम बातचीत कर चुके हैं, मझगांव, BL, HL को लेकर के कोई अच्छा शेयर आपको लग रहा हो कोचिन शिपयार्ड में से? सर HL मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ये जो न्यूज़ है पॉजिटिव न्यूज़ होने वाला है आई थिंक। और जितना करेक्शन होना था ऑलरेडी हो गया। अगर आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आप 50-60% करेंट जोन पे ही डाल सकते हो आप। डिफेंस सेक्टर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है करेंट वैल्यूएशन। और बाकी जो 40-50% बचा रहेगा वो नेक्स्ट 1 से 2 महीना थोड़ा आपको फंडामेंटल और टेक्निकल देख के आपको करना पड़ेगा। मेनली टेक्निकल प्राइस वैल्यूएशन देख के थोड़ा करना पड़ेगा। ओवरऑल मैं इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हूँ। इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, यहाँ पर राय जो है पॉजिटिव निकल के आती हुई। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए, फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सी खबर है और उसका असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है और वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अगली कंपनी जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं उसको लेकर के आते हैं। जरा स्क्रीन पर लेते आइए, हमारी PCR की टीम से निवेदन है कि ज़रा खबरें दिखाते रहिए। तो आपको बता दें आज हम देख रहे हैं OMCs में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। BPCL, HPCL, IOC सब में तेज़ी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते ये तेज़ी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें अपने 3 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच रही हैं। OPEC के प्रोडक्शन बढ़ाने और जिस तरीके से टैरिफ वॉर का असर देखने को मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है इसके चलते जो है इकॉनमी पर दबाव रहेगा तो डिमांड कम हो सकती है। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है वो 73 के आसपास पहुंच गया है, 73 के नीचे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि IOC, BPCL, HPCL में मजबूती है। आपकी टिप्पणी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर, OMCs पर? सर मुझे लगता है यहाँ पे तो ऑलरेडी डाउनफॉल आया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है एक बार उनको अगर किसी के पास है BPCL, IOC, HPCL पर्टिकुलर ऑल काउंटर्स आपको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एवरेज यहाँ पे नहीं करना है, आपको वेट करना है। नेक्स्ट 2 वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए उसके बाद, क्योंकि मार्च का जो महीना है बहुत ही ईच एंड एवरी ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ईयर एंडिंग क्लोजिंग रहता है, सब कुछ देख के आपको करना है। फिलहाल अभी यहाँ से भी डाउनफॉल मुझे लगता है चार्ट में होने वाला है। ये मुझे लगता है सर पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री ना रेलवे की तरह होने वाला है। रेलवे पे मैंने आपको बताया था कि सर और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है डाउनफॉल का, उसके बाद 12-13% नीचे गिर गया। और मुझे लगता है नेक्स्ट 2 महीने में यहाँ से भी 5-7% ओवरऑल इंडस्ट्री नीचे आ सकता है। तो उस टाइम पे आपको BPCL, IOC, HPCL सारे स्टॉक्स नीचे दिखेंगे। IEX, बजाज ऑटो पे एक बार फिर से, हालांकि बजाज ऑटो पे भी चर्चा हो गई है, लेकिन फिर भी 52 हफ्तों के निचले स्तर पर है कंपनी के शेयर का भाव। एक हफ्ते में 13% के आसपास की गिरावट। फरवरी में कंपनी की घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14% की गिरावट देखने को मिली है, और यही कारण है वो जिसकी वजह से आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो डोमेस्टिक बिक्री है वो 11% और एक्सपोर्ट घटी है, और एक्सपोर्ट में हालांकि 21% का इजाफा है, लेकिन जो घरेलू बिक्री लगातार घट रही है वो एक कंसर्न है। कंपनी की टोटल बिक्री 11% घटी है। सर, आपकी टिप्पणी एक बार फिर से, अगर बजाज ऑटो पे हो जाए 52 वीक लो पे ट्रेड करता हुआ बजाज ऑटो?
सर मुझे लगता है 7,000 से पहले तो कोई अभी करंट सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि 7,020 7,050 एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो अगर 7,000 पे एक बार सपोर्ट लेता है तो उस केस में थोड़ा ऊपर आएगा। अगर 7,000 भी ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटीज है 6,800 एंड 6,500 इज ए लेवल। और उस जो जोन रहेगा वो आपके लिए एवरेज करने का भी एक अच्छा जोन रहेगा। अगर 7,000 सपोर्ट मेंटेन करके होल्ड करता है तो उस केस में आपको नेक्स्ट टारगेट आप साइड में भी मिलेगा 7,800 एंड 8,000 के ऊपर। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन पे जो अभी एक पैनिक सेलिंग आ रहा है, इस पैनिक सेलिंग पे आपको एवरेज नहीं करना, आपको वेट करना है। सर लेकिन ये हीरो मोटोकॉर्प पे क्या करें, वहाँ भी 52 वीक लो बन गया, वहाँ पर भी स्ट्रेटजी यही रहेगी क्या? वहाँ पे चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं? आज इसने भी अपना 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर 3495 3495 का 52 वीक लो बनाया है। क्या सजेशन रहेगा? अभी 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर हीरो मोटो का चार्ट में ना बहुत अभी करेक्शंस हो गया है, और मुझे लगता है एक सपोर्ट भी है, वो है 3,200 3,300 के आसपास। तो हीरो मोटो को अब मुझे ऐसे ज़्यादा नीचे जाते नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट पे जो 2020 2021 22 का एक बॉटम जोन है वो 3,200 3,100 के आसपास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 3,200 3,100 तक आ सकता है, लेकिन बजाज ऑटो पे यहाँ से भी सर पॉसिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए। हम्म। चलिए अब दो पावर कंपनियों में बात कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा। पहली है आईएक्स। यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस अपडेट आई है फरवरी को लेकर के, और कंपनी की जो टोटल बिजली कारोबार है उसके वॉल्यूम में 9% का इजाफा देखने को मिला है, और ये जो है 9,622 मिलियन यूनिट तक पहुँच गया है। इसके अलावा कंपनी का डीएम वॉल्यूम करीब 14% बढ़ गया है। साथ ही साथ रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम जो है उसमें भी 23% का इजाफा देखने को मिला। तो फरवरी महीने का दरअसल बिजनेस अपडेट है, लेकिन ये अपडेट शेयर पे कोई ख़ास असर नहीं डाल पाया। आज दबाव में ही देखने को मिल रहा है। एक्स का शेयर 1% के आसपास की गिरावट है। सर आईएक्स को लेकर के क्या व्यू है आपका? सर 135 140 इज अ गुड जोन, वैल्यू जोन, मुझे लगता है वहाँ तक आना चाहिए। और रही बात लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ। अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, लेकिन लास्ट एक डेढ़ साल में परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर डाउन होता है यहाँ से 135 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए। 135 138 तक आपको आएगा तो आपको होल्ड करना है, टेंशन करने की ज़्यादा बात नहीं है, कंपनी अच्छा है फंडामेंटली। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी जो है आरईसी, एक और पावर कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी है, और जिस पर कि 7 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक के अंदर FY25 के लिए मार्केट बोरोइंग कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जो है ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि CLSA ने आरईसी की रेटिंग को अपग्रेड किया है, और हालांकि कंपनी के जिस तरीके से डेट मैनेज हो रहा है उसको लेकर के जो है कंपनी ने ये रेटिंग बढ़ाई है, हालांकि टारगेट को घटा दिया है। आरईसी मोमेंटम में है सर, कल से ही मोमेंटम में है। आरईसी पे अभी क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर से अभी हम लोग वर्लपूल जैसी कंपनियों की बात कर रहे थे, लेकिन हमने पावर की बात नहीं की। आरईसी कैसा लग रहा है? आरईसी और पीएफसी दोनों पे राय जानना चाहेंगे। क्या ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है कि यहाँ पे ही सर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मुझे लगता है 355 इज ए स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई भी आप बाई करना चाहते हो तो करेंट सीएमपी से आप आरएसी लिमिटेड को खरीद सकते हो। 390 के आसपास अभी चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 355। और मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो होना चाहिए वो है 420 एंड सेकेंड टारगेट होना चाहिए आपका 480। लेकिन डिस्क्लेमर यही है सर, मार्केट खराब है, वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, मतलब आपको इमीडिएटली लेवल पे आपको यहाँ से बाउंस बैक नहीं दिखेगा, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा है। मंथली सपोर्ट जो है वो 355 के आसपास है, और लास्ट टाइम भी मंथली सपोर्ट नहीं तोड़ा है। तो यही एक इंडिकेशन है, क्योंकि हम एक बियरिश मार्केट पे यही ढूंढते हैं कि अच्छा वैल्यू स्टॉक और प्राइस करेक्शन भी अगर मिलता है, तो आरएसी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टाटा पावर, अगर पावर की बात करें, से टाटा पावर अभी भी और करेक्शंस बाकी है। टाटा पावर फंडामेंटली नो डाउट बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन मेरे को लगता है अभी जो 346 चल रहा है, मुझे लगता है कि 330 320 तक आ सकता है। और पीएफसी, राइट? जी पीएफसी सर। ओके, पीएफसी में मुझे लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा और गिरावट बाकी है। मेरे को लगता है कि 330 तक आ सकता है। पीएफसी 380 चल रहा है अभी, तो मुझे लगता है कि मंथली सपोर्ट और भी थोड़ा दूर है।
कि अगर कभी भी करेक्शंस हुआ तो 330 340 तक आ सकता है, लेकिन प्रेफर रहेगा सर REC लिमिटेड। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेने के बाद एक मंथली कैंडल पे भी आप मूवमेंट हो रहा है, वीकली पे भी देखेंगे, दोनों हफ्ता एक सपोर्ट भी है, और धीरे धीरे RSI भी डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है बुल साइड पे, तो पिक रहेगा REC। सर जो भी स्टॉक पे मैंने व्यू दिया है आज ड्यूरिंग द सेशंस, इसमें मेरा और हमारे कोई पेड क्लाइंट का किसी का भी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है और रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल व्यू है। और सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए।